हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए जो है होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मॉडल सेट 1 लेकर के आए हैं। आप लोगों का पहला मॉडल सेट है होम साइंस का, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में रिपीट करे हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में लगातार यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक बने रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन जो है गर्भावस्था की कठिनाई है, यानी कि निम्न में से कौन जो है गर्भावस्था की कठिनाई है। जिनको आंसर पता होता है अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। ऑप्शन वाले ध्यान दे, गर्भपात ऑप्शन बी है, और अपरिपक्व जन्म ऑप्शन सी है, गर्भकालीन विषाक्तता। ये तीनों आप लोग के गर्भावस्था की कठिनाई है, इसलिए आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग एग्जाम में लगता है, यहीं से ये क्वेश्चन आता रहता है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है, किसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। यहाँ पे ध्यान देंगे, पिट्यूटरी को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। जिनको आंसर पता होता है अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। बच्चे को जो है पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए, तो ये लगभग 6 माह के बाद से जो है देना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है 6 माह, ये आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, गर्भावस्था में जो है रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो ये आप लोगों के कैल्शियम का, किसकी कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, माता का दूध। माता का दूध क्या होता है, तो यह हमेशा ताज़ा होता है। माता का दूध जो है हमेशा ताज़ा होता है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। कौन से जो है माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, विश्राम एवं निंदा। ये जो है प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा तत्व जो है विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, धन। देखिए धन जो है ये आप लोगों के विकास को प्रभावित नहीं करता, लेकिन यहीं पे ध्यान देंगे। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन सी आता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और ऑप्शन डी आता है रोग एवं चोट। तीनों जो है आप लोगों के विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन धन जो है आपके विकास को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर था। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। निम्न में से कौन जो है क्रियात्मक विकास नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए सिर संभालना, ये बिल्कुल क्रियात्मक विकास है। ऑप्शन बी बोलना जो है क्रियात्मक विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है घुटनों के बल क्षमा, ये क्रियात्मक विकास है। ऑप्शन नंबर सी पकड़ना जो है ये भी क्रियात्मक विकास है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है बोलना, ये क्रियात्मक विकास नहीं है। इसलिए सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलना जो है क्रियात्मक विकास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो इसको थायरॉक्सिन कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ थायरॉक्सिन कहा जाता है। थायरॉक्सिन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, 2 प्रकार के। यानी कि रोग निरोधी जो क्षमता होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। आजकल का सबसे आम रोग कौन सा है, तो मधुमेह। मधुमेह जो है ये अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, तो ये आप लोगों का जो है कौन जिम्मेदार है, तो ऑप्शन नंबर ए वन रोपण, ये जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी तेल रिफाइन, ये बिल्कुल जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी कागज कारखाना, ये भी जिम्मेदार है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, यानी कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए जो है बी सी यानी कि तेल रिफाइनरी, और ऑप्शन नंबर सी कागज कारखाना, ये दोनों जो है जिम्मेदार हैं। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन, डीटीपी का पहला टीका कब लगता है। डीटीपी का पहला टीका कब लगता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लगता है लगभग 1 मास पर।
कब लगता है, तो यह 1 मास पर लगता है। DTP का टीका, यह ध्यान रखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, संक्रामक रोग से तात्पर्य है। संक्रामक रोग से जो है तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य किससे है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना जो है, यही जो है आप लोगों के संक्रामक रोग से तात्पर्य है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक जो मनोविज्ञान है वो लाभदायक है, किसके लिए लाभदायक है, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, इन सभी के लिए, यानी कि ऑप्शन ए बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए, ये तीनों के लिए जो है लाभदायक है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। किसके लिए जो है जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो कपड़े की धुलाई के लिए। कपड़े की धुलाई के लिए जो है जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। भारतीय शिशु की औसत जो है जन्म ऊंचाई बताना है कि कितनी होती है, तो ये आप लोगों का 50 सेमी होता है। औसत बतानी है, 50 सेमी आप लोगों का होता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक जो भाषा होता है, इसका जो प्रयोग होता है, ये गूंगे और बहरे जो बच्चे होते हैं उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है। सांकेतिक जो भाषा है, इसका प्रयोग गूंगे और बहरे बच्चों के लिए करा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, दुखद संवेद का उदाहरण है। दुखद संवेद का उदाहरण है, दुखद संवेद का उदाहरण क्या है, तो क्रोध जो है आप लोगों के दुखद संवेद का उदाहरण है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम या फिर लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन सी है। विशेष आवश्यकता जो है कौन सी है, तो ऑप्शन ए ध्यान देंगे, प्राकृतिक चिकित्सा। ऑप्शन बी शारीरिक आवश्यकताएं। ऑप्शन सी शैक्षणिक आवश्यकताएं। ये तीनों जो है कृत्रिम या फिर लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में जो है असमर्थता जो है वो हो सकती है, तो ये आप लोग के कब से हो सकती है, जन्म के समय से भी हो सकती है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो जन्म के समय से भी हो सकता है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुखद संवेद का उदाहरण है। सुखद संवेद का उदाहरण क्या है, तो ये आप लोगों का स्नेह। स्नेह जो है आप लोगों के सुखद संवेद का उदाहरण है। काफ़ी जो है क्वेश्चन ऐसे भी है जो आप लोगों को पहले से याद होंगे, जो याद नहीं होते हैं उस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ICDS की स्थापना किस सन में हुई थी। ICDS जो है इसका स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना आप लोगों के 1975 में हुई थी। 1975 में जो है आप लोगों के ICDS की स्थापना करी गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुरझाती है। अस्थियां जो है मुरझाती है किस विटामिन की कमी से, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में अंगों की अस्थियां जो होती है वो मुड़ जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का है ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज जो होता है आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, इसलिए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। 26 नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ जो है वह कौन सा है, तो ये आप लोगों का होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये आप लोगों के ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, वसा निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है। वसा किस में पाया जाता है, तो वसा आप लोगों का पाया जाता है मक्खन में। किस में पाया जाता है, तो मक्खन में जो है वसा पाया जाता है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। समृद्ध बनाने की विधि कौन सी है, तो ये मिश्रण जो है ये जो है आप लोगों के भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। अगला क्वेश्चन, वसा का स्रोत है। वसा का स्रोत क्या है, तो वसा का स्रोत आप लोगों का घी है। घी में वसा बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से
बर्तन को किससे साफ करना चाहिए, यानी कि बर्तन को जो है किससे साफ करना चाहिए। तो आप जो है राख से भी कर सकते हैं, साबुन से भी कर सकते हैं और विम से भी कर सकते हैं। तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी से आप लोग बर्तन की सफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आहार आयोजन जो है किस बचत में मदद करता है। आहार आयोजन जो है किस बचत में मदद करता है। तो ये आप लोगों की मदद करता है ऑप्शन ए ईंधन, समय और ऊर्जा। इन तीनों में जो है तीनों की बचत में मदद करता है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध पानी पीने से नींद में से कौन सी बीमारी होती है। अगर आप लोग अशुद्ध पानी पीते हो तो किस बीमारी की खतरा ज़्यादा हो जाए। तो ये आप लोगों के हैजा, अतिसार और डायरिया, इन तीनों की बीमारी उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन, जल का निष्कासन नहीं होता है। जल का निष्कासन जो है किससे नहीं होता है। तो ध्यान दे, गुर्दा से होता है जल का निष्कासन, फेफड़े से होता है, पेट से नहीं होता है, त्वचा से होता है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा। पेट से जो है जल का निष्कासन नहीं होता है, बाकी तीनों से होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। यानी कि जो रोगी जो है जो व्यक्ति निर्जलीकरण के कारण जो है मरने वाले होते हैं, उनको आप लोग क्या पिला करके बचाया जा सकता है। तो उनको अगर आप लोग ORS पिलाते हैं तो वो बच सकता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए ध्यान दे, उच्च रक्तचाप ये भी हो सकता है, ऑप्शन बी बहरापन भी हो सकता है और निद्रा में बाधा भी हो सकता है। यानी कि ध्वनि प्रदूषण के कारण ये तीनों हो सकता है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट जो है चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इंपॉर्टेंट है, लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो को जो अपने मित्रों के साथ जो है शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले पाए। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।